एक लड़का पूरे 18 महीने बाद सऊदी अरब से काम करके अपने घर पे लौटता है। वो अपनी अम्मी, अब्बू और अपनी बीवी को सरप्राइज देना चाहता था, उन्हें चौंकाना चाहता था। वो चाहता था कि जैसे ही घर पे जाए उसके घर वाले सोचें कि अरे ये कैसे, तुम कैसे अचानक से आ गए। अब ये लड़का अपने घर पे जाता है, इसकी अम्मी, अब्बू, इसके भाई बहन सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि पूरे 18 महीने बाद बेटा जो घर आया है। अब ये लड़का अपनी अम्मी से पूछता है कि अम्मी समरीन कहाँ है। समरीन इस लड़के की बीवी का नाम है। तो इसकी अम्मी कहती है कि जो समरीन है वो अपने मायके गई हुई है। इसीलिए ये लड़का क्या करता है, तुरंत ही अपनी बीवी को फ़ोन करता है, उसे कहता है कि यार देखो, मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था लेकिन तुम यहाँ पे हो ही नहीं। अब जैसे ही इसकी बीवी को ये वाली बात पता चलती है कि उसका शौहर घर लौट आया है पूरे 18 महीने बाद, तो उसकी बीवी जो है बहुत खुश हो जाती है। इसकी बीवी से कहती है कि आप ऐसा करो, जल्दी से मायके आ जाओ, यहीं पे आज शाम को खाना पीना खाएंगे, यहीं पे सोएंगे। तो ये लड़का कहता है कि देखो, मैं अभी तो वापस आया हूँ, अभी कैसे आ सकता हूँ, गांव के लोग क्या कहेंगे कि देखो आते अपनी बीवी के घर पे चला गया। ऐसा करते हैं, मैं कल आता हूँ, आज अपने घर पे सो जाता हूँ। लेकिन इसकी बीवी जो है इससे जिद करती है कि नहीं 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 नहीं, आपको तो आज ही आना पड़ेगा, इतने समय बाद आए हो और आप अपने घर पे रुकोगे, आप सीधे हमारे घर पे आ जाओ। इसीलिए ये लड़का क्या करता है, बाइक उठाता है, अपने घर से 25 किलोमीटर दूर इसकी ससुराल थी, इसीलिए अपने ससुराल की तरफ निकल जाता है। लेकिन दोस्तों, ये लड़का ससुराल तक पहुंच ही नहीं पाता, रास्ते में ही इसका कोई कत्ल कर देता है। इसके अगले दिन घर वालों को पता चलता है कि लड़के का किसी ने कत्ल कर दिया। जैसे ही इसकी बीवी को पता चलता है तो इसकी बीवी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, घर में कोहराम मच जाता है, सबका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और जो इसकी बीवी समरीन है वो तो बेचारी बार बार बेहोश हो रही थी। सभी लोग कह रहे थे कि देखो 18 महीने बाद पति आया, उसे भी किसी ने मार डाला। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब ये बीवी बार बार बेहोश हो रही थी तभी गांव की कुछ महिलाओं ने समरीन को जो है संभाला। और जिस समय पे वो महिलाएं समरीन को संभाल रही थीं तभी महिलाओं की नज़र जो है समरीन की हरकतों के ऊपर जाती है। वो कहती हैं कि ये तो गर्भवती लग रही है, यानी कि समरीन जो है वो प्रेग्नेंट थी और उसका पति पिछले 18 महीने से घर से बाहर था, सऊदी अरब में था, लेकिन अब ये महिला समरीन प्रेग्नेंट है। अब इसके बाद दोस्तों, यही सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर जो इसकी बीवी है वो 2 महीने की प्रेग्नेंट कैसे है, और जो उसका पति है उसे किसने मारा, और समरीन के पेट में जो बच्चा है वो किसका है। आज की कहानी से यही जानेंगे कि आखिर जो समरीन का पति है उसकी हत्या किसने की, और समरीन गर्भवती कैसे हुई, किसकी वजह से हुई। आज की कहानी से बस यही जानेंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है बिहार प्रदेश के किशनगंज ज़िले से। और किशनगंज ज़िले में एक थाना लगता है जिसका नाम है कोचा धामन। कोचा धामन थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव आता है जिसका नाम है पुनास। और पुनास गाँव के रहने वाले एक शख्स हैं जिनका नाम है सबीर आलम। सबीर आलम की पत्नी का नाम है निराला बेगम। निराला बेगम और सबीर आलम की 5 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। इनमें जो सबसे बड़ा बेटा है उसका नाम है एहसान रजा। एहसान रजा पढ़ने लिखने में होशियार था, 12वीं की परीक्षा देता है, पास होने के बाद उसे कोई नौकरी नहीं मिलती। और जब उसे कोई नौकरी नहीं मिलती तो एहसान रजा क्या करता है, अपने माता पिता के साथ खेती बाड़ी देखता है, मेहनत मजदूरी करता है, और जो पैसा आता है उसी से घर बार सब कुछ चलता है। और बाकी सब छोटे बहन भाई थे। होता क्या है दोस्तों, एहसान रजा एक दिन अपने अब्बू के पास जाता है, उनसे कहता है कि अब्बू, मैं सऊदी अरब जाना चाहता हूँ। सऊदी अरब में पैसे भी अच्छे मिलते हैं और मेहनत भी कम करनी पड़ती है। सऊदी अरब जाऊँगा तो कुछ पैसे कमा के लाऊंगा जिससे घर की परिस्थिति भी अच्छी होंगी। तो इसके अम्मी और अब्बू कहते हैं कि बेटा, अगर तुम्हारे मन में इतना ही आ रहा है तो तुम ऐसा करो, सऊदी अरब चले जाओ। इसके बाद एहसान रजा सऊदी अरब चला जाता है और सऊदी अरब में जाके वो बच्चों के हॉस्पिटल में वार्ड बॉय का काम करता है। सब कुछ बहुत अच्छा था, पैसे भी अच्छे आ रहे थे। अब समय गुजरने लगता है और जब समय गुजरने लगता है तो साल आता है 2024। 2024 में जो एहसान रजा के परिवार वाले हैं उसके लिए लड़की ढूंढ रहे होते हैं कि लड़की कोई अच्छी सी हो, घर परिवार भी संभाल ले और देखने में सुंदर भी हो, बेटा भी खुश रहे, हम भी खुश रहें। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, जो एहसान रजा है उसके गांव से 25 किलोमीटर दूर पूर्णिया जिले में थाना लगता है रोटा, और रोटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है दो मोहनी।
दो मोहनी गांव की रहने वाली एक हाई स्कूल पास यानी कि 10वीं क्लास पास एक लड़की है जिसका नाम है समरीन। समरीन से शादी की बात तय होती है। समरीन की 4 बहन हैं और एक भाई है, और समरीन जो है अपने परिवार में सबसे बड़ी बेटी है। जिस तरह एहसान रजा अपने परिवार में सबसे बड़ा बेटा है, उसी तरह समरीन भी अपने परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। अब शादी की बात तय होती है। अब शादी की बात तय होती है, लेने देने की बात भी सारी तय हो जाती है। इसके बाद तारीख तय की जाती है कि किस तारीख को लड़के और लड़की की शादी होगी। तारीख तय होती है 30 मई 2024। 30 मई 2024 को समरीन और एहसान रजा की बड़े ही धूमधाम से शादी होती है। एहसान रजा सऊदी अरब से छुट्टी लेकर आता है ताकि वो अपने घर पे आके शादी कर सके। 30 मई 2026 को शादी हो जाती है। शादी के बाद एहसान रजा और समरीन एक ही घर में रहते थे। सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी, लेकिन एहसान रजा जो है सऊदी में काम करता था। समय पीरियड मिलता है कि इतने समय की तुम्हें छुट्टी मिलेगी, इतने समय बाद तुम वापस ड्यूटी पे ज्वाइन कर लो। पूरे 3 महीने तक एहसान रजा समरीन के साथ घर पे रहता है, लेकिन 3 महीने बाद उसे ड्यूटी पे जाना होता है। अब जब ड्यूटी पे जाना होता है तो एहसान रजा क्या करता है, समरीन से कहता है कि देखो मुझे ड्यूटी पे जाना होगा। समरीन बड़ी परेशान होती है कि देखो मैं तो तुम्हारे सहारे आई हूँ, तुम्हारे साथ ही रहती हूँ, अब मैं यहाँ पे अकेली क्या करूँगी। एहसान रजा कहता है कि देखो घर पे अम्मी हैं, अब्बू हैं, भाई हैं, बहन हैं, सब तो हैं, एक मेरे से क्या होगा, मेरे से फ़ोन पे बात कर लिया करना, तुम टेंशन मत लो, मैं भले ही सऊदी अरब जा रहा हूँ लेकिन तुम्हें अपनी कमी महसूस नहीं होने दूंगा। एहसान रजा सऊदी अरब चला जाता है। सऊदी अरब जाने के बाद जो भी पैसे आते थे वो समरीन के पास भेज दिया करता था। पहले अपने अम्मी अब्बू को देता था, लेकिन अब समरीन को देता है, और वो कहता है कि हम जो है एक ज़मीन खरीदेंगे, ज़मीन खरीदने के बाद एक घर बनाएंगे और उसी घर में अपने बच्चों को पैदा करेंगे। इसीलिए समरीन और जो एहसान रजा है वो क्या करते हैं, गाँव में ही 3 कट्ठा ज़मीन खरीद लेते हैं, और ज़मीन खरीदने के बाद समरीन ससुराल में रहती है और जो एहसान रजा है वो सऊदी अरब में रहता है। समरीन क्या करती है, वो अपने सास ससुर से कहती है कि अम्मी अब्बू देखिए वो तो घर पे है नहीं, यानी कि अपने पति के बारे में बोलती है, अपने शौहर के बारे में, वो तो है नहीं, मैं अपने मायके चली जाऊँ। तो उसके सास ससुर कहते हैं कि बेटा तू यहाँ पे अकेली क्या करेगी, ससुराल में रहना चाहे ससुराल में रहे, मायके जाना चाह रही है मायके जा। तो समरीन क्या करती है, वो अपने मायके चली जाती है। मायके चली जाती है। अब ज़्यादातर अपने मायके में रहती थी, ससुराल में बहुत कम रहती थी। इसके बाद दोस्तों साल आ जाती है 2026। पूरे 18 महीने गुजर जाते हैं। 18 महीने तक वो वहीं पे काम करता है एहसान रजा, और समरीन से बात करता रहता था। जो भी पैसे कमाता था वो समरीन के पास भेज दिया करता था। एहसान रजा मन ही मन में सोचता है कि अब की बार जो ईद आ रही है मार्च 2026 में, वो अपने घर वालों को जाके सरप्राइज़ देगा। अचानक से घर पे पहुंच जाएगा और फिर घर वालों का रिएक्शन देखेगा कि घर वालों का रिएक्शन क्या है। इसीलिए 1 मार्च 2026 को जो एहसान रजा है वो सऊदी अरब से अपने घर अपने गांव वापस आ जाता है। और जिस समय पे वो अपने गांव वापस आता है तो अपने अम्मी अब्बू, अपने बहन भाई, इन सभी को सरप्राइज़ देता है। घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि भाई बेटा 18 महीने बाद जो आया है। इसके बाद एहसान रजा पूछता है अपनी अम्मी से कि अम्मी समरीन कहाँ है। तो उसकी अम्मी बताती है कि समरीन जो है मायके गई हुई है, अब उसे फ़ोन कर दो, उसे बता दो कि तुम आ गए हो। तो एहसान रजा अपनी बीवी को फ़ोन करता है और बताता है कि यार मैं तो तुम्हें सरप्राइज़ देने के लिए आया और तुम अपने मायके चली गई। अब जैसे ही समरीन को ये वाली बात पता चलती है कि उसका शौहर एहसान रजा वापस सऊदी अरब से घर आ गया है, तो समरीन बहुत ज़्यादा खुश होती है। समरीन कहती है कि आप ऐसा करो, जल्दी से हमारे घर पे आ जाओ, हमारे मायके आ जाओ। लेकिन एहसान रजा कहता है कि यार ऐसे कैसे आ जाऊं, अभी तो मैं वापस अभी घर पे आया ही हूं, आते ही मैंने तुम्हें फ़ोन किया है, अम्मी अब्बू ने बताया कि तुम मायके गई हो। तो उसकी बीवी कहती है कि ना, आप आए हो तो आप हमारे घर पे ही आओगे, आज का खाना हमारे घर पे ही सोओगे, आप इतने समय बाद आए हो, वहाँ पे रहोगे, अच्छा रहेगा। अब एहसान रजा कहता है कि कल आ जाऊँगा। उसकी बीवी कहती है ना, आज ही आओ। उसने जिद पकड़ ली कि आज तुम्हें आना ही पड़ेगा। अब एहसान रजा बेचारा क्या करे, पूरे 18 महीने बाद आया था सऊदी अरब से, और उसकी बीवी उसे फ़ोन करके जिद कर रही है कि आ जाओ आ जाओ। अब एहसान रजा कहता है कि ठीक है भाई, अब तुम कह रही हो तो मैं आ जाता हूँ। इसके बाद शाम का 6:30 बजे के आसपास का समय था। शाम को 6:30 बजे जो एहसान रजा है वो क्या करता है, वो अपनी बाइक उठाता है और अपने ससुराल के लिए निकल जाता है। 25 किलोमीटर दूर ससुराल था, लेकिन 6:30 से 7, 7:30, 8, 9, 10 बज जाते हैं।
एहसान रजा अपने ससुराल पहुंच नहीं पाता और उधर जो समरिन है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि भाई उसका शौहर घर पे आया क्यों नहीं। इसीलिए समरिन क्या करती है, तुरंत ही अपनी देवरानी को फ़ोन करती है, फ़ोन करके पूछती है कि जो उसका शौहर है एहसान रजा वो घर से निकला है, अभी तक ससुराल पहुंचा नहीं है, मैं बार बार फ़ोन कर रही हूँ, क्या बात है आप बताइए ज़रा मुझे। अब जो उसकी देवरानी है वो कहती है अभी तक ससुराल पहुंचे नहीं, वो तो शाम को निकले हैं। अब समरिन उधर परेशान, देवरानी इधर परेशान। देवरानी सीधे ही जाती है अपने शौहर के पास, अपने ससुर के पास और बताती है कि जो जेठ जी हैं वो अभी तक ससुराल पहुंचे नहीं हैं, उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। अब परिवार के सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, परेशान होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, सभी लोग इकट्ठे होते हैं, सीधे ही समरिन के घर पहुंच जाते हैं। लेकिन रास्ते में कहीं पे भी एहसान रजा नहीं मिलता। अब जब एहसान रजा नहीं मिलता तो उसके अगले दिन परिवार वाले क्या करते हैं, सीधे ही जाते हैं थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। वो बताते हैं कि हमारा जो बेटा है एहसान रजा वो 18 महीने से सऊदी अरब में काम कर रहा था, कल ही घर पे वापस आया है और वो घर से सीधे अपने ससुराल के लिए निकला है, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया। साहब हमारे बेटे को ढूंढ दीजिए, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, अचानक से हमारा बेटा कहाँ गायब हो गया। अब पुलिस वाले भी इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और गंभीरता से जब लेते हैं तो एहसान रजा का फ़ोटो, उसका फ़ोन नंबर, उसकी पूरी डिटेल ली जाती है और उसके बाद एहसान रजा के मोबाइल को सर्विलांस में डाला जाता है, उसकी लोकेशन निकाली जाती है। और जब लोकेशन निकाली जाती है तो पता चलता है कि बिहार प्रदेश के पूर्णिया जिले का थाना रोटा है। रोटा थाना क्षेत्र में ही मल्हार मदरसा है और मल्हार मदरसा के पीछे पुरानी पुलिया है जो कि NH 99 से तकरीबन 100 मीटर अंदर है। वहीं पे आसपास में उसका मोबाइल लास्ट बाल ऑन था। पुलिस की टीम सीधे ही मदरसे के पीछे जो पुलिया है वहाँ पे पहुँच जाती है, आसपास के पूरे इलाके को छान मारती है। और जब पुलिस वाले वहाँ पे छानबीन कर रहे थे तो पुलिस वालों को एहसान रजा की बाइक मिल जाती है। बाइक मिल जाती है तो इसका मतलब यही है कि एहसान रजा यहाँ पे आया था। इसके बाद और अंदर देखा जाता है तो हेलमेट मिलता है, और जाया जाता है तो पर्स मिलता है और आखिरकार एहसान रजा भी मिल जाता है। लेकिन एहसान रजा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसे देखकर साफ लग रहा था कि उसके सर पे किसी गंभीर भारी चीज़ से हमला किया गया है जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। लेकिन उसे देख के ऐसा भी नहीं लग रहा था कि उसकी हत्या की है। अब हत्या की है या हादसा है, ये क्या है, इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, एहसान रजा की लाश को जब्त करते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पूरे गांव में शोर हो जाता है कि एहसान रजा 18 महीने बाद अपने घर पे आया, अपने ससुराल जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही किसी ने उसकी हत्या कर दी। अब जैसे ही ये वाली बात उसकी बीवी समरिन के पास पहुंचती है तो समरिन, उसके परिवार के सारे लोग मौके पर पहुंच जाते हैं। समरिन ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है, बिलख रही होती है। समरिन को गांव की औरतें देख रही होती हैं, वो कहती हैं कि देखो कितनी बदकिस्मत लड़की है, इसकी शादी के बाद 3 महीने ही इसका पति इसके साथ रहा था और उसके बाद वो सऊदी अरब चला गया। सऊदी अरब में 18 महीने रहा। पूरे 1.5 साल बाद उसका शौहर सऊदी अरब से घर आया और घर आने के बाद जब इसके पास जा रहा था मिलने के लिए, उसी समय पे उसकी किसी ने हत्या कर दी। दोस्तों, जो एहसान रजा के पिता हैं उन्होंने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी क्योंकि उनके बेटे का किसी से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अब उसकी हत्या किसी ने कर दी है। 1 मार्च 2026 की रात को 11 बजे उसकी लाश परिवार वालों को सौंप दी जाती है और सौंपने के बाद उसके सुपुर्द खाक की तैयारी हो रही होती है। लेकिन दोस्तों, जो समरिन थी, एहसान रजा की बीवी, वो फूट फूट के रो रही थी, बार बार बेहोश हो रही थी। और जब वो बार बार बेहोश हो रही थी तो गांव की महिलाएं उसे संभाल रही थी, कुछ डॉक्टर भी आती हैं उसके पास, उसे संभाल रही होती हैं। लेकिन जब वो समरिन के शरीर पे हाथ लगाती हैं, उसे संभालने की कोशिश करती हैं, तो कुछ अजीब से सिम्टम्स मिलते हैं और सिम्टम्स से पता चलता है कि ये तो प्रेग्नेंट है। अब वो महिलाएं कहती हैं कि इसका पति तो 18 महीने से बाहर था ना, लेकिन इसे देख के ऐसा लग रहा है कि ये प्रेग्नेंट है। अब क्या होता है दोस्तों, जो डॉक्टर महिलाएं थीं उन्होंने गांव की महिलाओं को ये वाली बात बताई कि जो समरिन है वो तो प्रेग्नेंट है। अब जो गांव की महिलाएं, उनसे पूरे गांव में ये वाली खबर पहुंच गई कि समरिन प्रेग्नेंट लग रही है। इसके बाद ये वाली बात जो है अधिकारियों के पास पहुंची। अधिकारियों के पास पहुंची तो अधिकारियों ने तुरंत ही जो समरिन है उसका मेडिकल करवाया और मेडिकल रिपोर्ट में सारी चीज़ें क्लियर हो गई। समरिन जो है पूरे 2 महीने की गर्भवती थी और
अब समरिन गर्भवती है तो उसके पेट में ये बच्चा किसका है। समरिन से पूछताछ की जाती है तो समरिन कुछ भी नहीं बताती, चुप रहती है। इसके बाद जो समरिन है उसके मोबाइल की सीडीआर निकाली जाती है। ये देखा जाता है कि समरिन सबसे ज़्यादा किससे बात करती है। तब जाके एक नाम सामने आता है और वो नाम होता है सिराज अंजुम। सिराज अंजुम के बारे में समरिन के परिवार वालों से पूछा जाता है कि सिराज अंजुम कौन है जिससे आपकी बेटी इतनी इतनी देर तक बात करती है। जैसे ही परिवार वाले सुनते हैं कि सिराज अंजुम तो अपने परिवार का ही बच्चा है। अब पूछा जाता है कि सिराज अंजुम है कौन। तब जाके पता चलता है कि जो सिराज अंजुम है वो समरिन का चचेरा भाई है और चचेरे भाई से सुबह दोपहर शाम जो समरिन है बात करती रहती थी। पुलिस वाले शक के आधार पे सिराज अंजुम और समरिन इन दोनों को हिरासत में ले लेते हैं। फिर इनसे पूछताछ की जाती है। शुरुआत में तकरीबन आधे घंटे का समय बीतता है। ये लोग अपनी बातों को बदल रहे थे, लेकिन जब पुलिस वाले थोड़ी सख्ती बरतते हैं तो दोनों लोग जो है तोते की तरह बोलने लगते हैं। तब जाके समरिन पूरी कहानी बताती है। समरिन बताती है कि वो अपने चचेरे भाई सिराज से शादी से पहले ही बात करती थी, लेकिन समाज के डर से, गांव वालों के डर से वो किसी को ये वाली बात बता नहीं पाई। वो शादी से पहले भी सिराज के साथ में शारीरिक संबंध बनाती थी अपने चचेरे भाई के साथ में। अब परिवार वालों ने उसकी शादी जो है एहसान रजा के साथ तय कर दी। एहसान रजा के साथ उसकी शादी होती है, फिर वो अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल में 3 महीने तक वो एहसान रजा के साथ रही थी, लेकिन सोने पे सुहागा ये था कि जो एहसान रजा है वो सऊदी अरब में काम करता था। 3 महीने बाद जो एहसान रजा है वो सऊदी अरब चला जाता है और जो अंजुम है, जो उसकी बीवी है समरिन जो है वो बिल्कुल फ्री हो जाती है। अब समरिन क्या कहती है अपने सास ससुर से कि मैं मायके चली जाऊँ, यहाँ पे क्या करूँगी। इसके बाद उसके परिवार वाले कहते हैं कि जब तुम्हारा शौहर विदेश में रह रहा है तो तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो ससुराल में रहो, तुम चाहो तो मायके में रहो। ससुराल वाले अच्छे लोग थे, उन्होंने समरिन के ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं लगाई थी, लेकिन रोक टोक का फ़ायदा समरिन ने उठा लिया। वो क्या करती है, अपने मायके जाती है और जो उसका चचेरा भाई है सिराज अंजुम उसके साथ जाती थी, शारीरिक संबंध बनाती थी, सारी चीज़ें करती थी और उसी चीज़ से जो समरिन है वो गर्भवती हो जाती है। अचानक से ही एहसान रजा जो है अपनी बीवी और अपने पति और अपने पिता और अपनी अम्मी को सरप्राइज़ देने का प्लानिंग करता है। वो 18 महीने बाद 1 मार्च 2026 को अपने घर पे आ जाता है और वो अपनी बीवी समरिन को भी बताता है कि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देने के लिए आया, तुम तो यहाँ पे मिली नहीं। समरिन ने ये वाली बात जो है अपने प्रेमी यानी कि अपने चचेरे भाई सिराज को बताती है कि अरे मेरा पति एहसान रजा तो वापस आ गया है, अब क्या करें। अब जो सिराज है वो क्या करता है, इसका चचेरा भाई, वो उससे साफ साफ कहता है कि देखो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा तुम्हारा शौहर तुम्हें हाथ लगाए, अब उसे रास्ते से हटाना होगा। ये दोनों मिलके जो है प्लानिंग कर लेते हैं समरिन के पति को रास्ते से हटाने के लिए। अब जैसे ही उसके पति एहसान रजा ने उसको फ़ोन किया, उसके शौहर ने, तो इन दोनों ने क्या प्लानिंग की कि जो समरिन है वो फ़ोन करके अपने शौहर को गांव बुलाएगी। रास्ते में जो सिराज है, सिराज अंजुम, उसका चचेरा भाई यानी कि उसका प्रेमी, वो उसके पति को रोक लेगा, उसकी हत्या कर देगा। और होता भी ऐसा ही है। एहसान रजा बाइक से आ रहा होता है, रास्ते में ही जो उसका चचेरा भाई है सिराज अंजुम वो उसे रोक लेता है और उससे कोई बात की होगी, जो भी की होगी, उसे जंगल में ले जाता है। उसके पास कोई धारदार हथियार होता है और उसी धारदार हथियार से उसने अपने बहनोई यानी कि समरिन के शौहर के ऊपर हमला कर दिया। सर पे इतनी जोर से हमला किया था कि उसकी आंखें बाहर आ गई थी, उसका भेजा बाहर निकल के आ गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी ये सारी चीज़ें आई थी कि जो है एहसान रजा उसके सर पे किसी चीज़ से, इतनी भारी चीज़ से हमला किया गया है जिसकी वजह से उसकी आंखें, उसका भेजा बाहर आ गया और उसी की वजह से उसकी मौत हो गई। दोस्तों, अपराधी चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी होशियार हो, कितना भी शातिर बनने की कोशिश कर ले, चाहे वो वेब सीरीज देख ले, चाहे कितना भी दिमाग चला ले, वो किसी की हत्या करेगा या कोई भी गुनाह करेगा, वो एक न एक दिन पकड़ा जाता है। क्योंकि वो एक अकेला दिमाग चलाता है, लेकिन उसे ढूंढने वाले 50 लोग हैं जो कि पेशेवर हैं। पुलिस वाले रोजाना इन केसों को सुलझा